जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देव। और आज का जो वीडियो है वो पाकिस्तान की ओर से है। और पाकिस्तान पब्लिक जो बोल रही है वो ये बोल रही है कि इंडिया का साथ कभी नहीं देना चाहिए। और वीडियो का टाइटल भी यही है, इंडिया का साथ नहीं देना चाहिए। पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया, पाकिस्तानी रिएक्शन। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। उसके पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मनोज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन मुरू। हाल ही में G20 की मीटिंग में तैयब एर्दोगान आए थे भारत। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अगर भारत मेंबर बनता है तो ये हमारे लिए फख्र की बात होगी। इसी टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। हमें तो सबको इत्तेहाद करना चाहिए और तमाम जो है मुसलमान कंट्री जितने भी हैं सबको आपस के अंदर जो है मिल बैठना चाहिए। और जो भी यानी जिस भी मुसलमान ममालिक के साथ ज्यादती होती है, बजाय खड़ा होने के हम जो है बातल को और कुफर को सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है नुकसान वाली बात है। और ये कुफर को सपोर्ट करने वाला इसमें मतलब जो एलिमेंट है वो मुझे समझ नहीं आया। देखिए, अगर वो दूसरे जो उनसे 5 मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, इक़वामे मुत्तहिदा के, वो भी तो नॉन मुस्लिम है। तो वो अगर ये इंडिया वाले बन जाएंगे तो इसमें कुफर वाला कौन सा बात है? लेकिन ये है कि ये इंडिया जो है ये खास तौर पे हमारा दुश्मन है। ठीक है। और दूसरे भी हैं लेकिन वो जरा कम दर्जे के हैं और इसके साथ तो बहुत ज्यादा मुखालफत है हमारी। तो तुर्की की बात करें, वो तो कश्मीर के मामले में हमें बताया जाता है कि हमारे साथ खड़ा है, हमारे साथ खड़ा है, तो वो जो है इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। देखें, तुर्की का जो सदर है तैयब एर्दोगान साहब, वो तो हमारे बल्कि इस तरह कह लें कि ईमान के अंदर भी देखा जाए तो कहते हैं कि वो जब उनकी बात होती है या कोई ऐसा मसला आता है तो ईमान को तकवीयत मिलती है, ताकत मिलती है। अगर उनसे ये तवक्को होगी तो फिर तो बहुत ज़्यादा जो है मामला ईमान की और ज़्यादा कमज़ोरी हो सकती है। ये तो उसको तो इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम तैयब एर्दोगान को अपना हीरो मानते हैं ना, बिल्कुल बच्चा मानता है, मतलब अपना रोल मॉडल। अगर वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को तो फिर इसका मतलब है हमें भी तैयब एर्दोगान को फॉलो करके इंडिया को सपोर्ट कर दें यूनाइटेड नेशन की। इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो सबसे पहले हम तो मुसलमान हैं, सबसे पहले हम मुसलमान हैं और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। और इस वजह से हम भाई भाई हैं। अगर इस कलमे की तमीज़ नहीं रहेगी तो फिर हम किसी को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? लेकिन हम इंसान भी तो हैं और हमें पूरी दुनिया में जो सा इंसानियत की भी बात करनी चाहिए। इनकी ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम? मोहम्मद अफजल। क्या करते हैं आप? हम ये किराना स्टोर है हमारा। ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि भी तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं तैयब एर्दोगान इंडिया के विजिट पे थे G20 के हवाले से। वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है कि अगर इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है तो उन्हें फ़ख्र होगा। क्या कहना चाहेंगे उनकी ये स्टेटमेंट के हवाले से? वो जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं, उनको हमारा साथ देना चाहिए। हम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, मिलकर चलना चाहिए। यही हमारा ईमान है और यही हमारा कुरान है। नहीं, लेकिन उन्होंने इसमें हमारी तो कोई मुखालफत नहीं ना की। ये मुखालफत है ना, जो दुश्मन के पास जाएगा, गैर मज़हब के पास जाएगा, यहूदियों के पास जाएगा, हिंदुओं के पास जाएगा, क्या ये वो हमारी मुखालफत नहीं है? तो ऐसे तो फिर हम भी चाइना के पास जाते हैं तो फिर हम भी वो भी तो गैर मजहब है ना? उनके जाने से हमारा नुकसान है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। इंडिया हमारा दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है। इसलिए जो मुसलमान वहाँ कश्मीर में हैं, जो हिंदुस्तान में रहते हैं, उनको आपको नज़र नहीं आता कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी अजीतें वो लोग दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपने बोला जो मुसलमान कश्मीर में, आपको पता है कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रही है, तरक्की के काम हो रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से दूसरे कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, अब इस्लामिक कंट्रीज़ भी दूर जाते जा रहे हैं, हमारे में यूनिटी इत्तेफाक नहीं नज़र आ रहा? तो जब हमने कुरान छोड़ दिया है, हमने अल्लाह के नबी का फरमान छोड़ दिया, तो वो इसलिए दूर जा रहे हैं ना। अगर हमको अल्लाह की कुरान को मजबूती से थामे रखें और अल्लाह के नबी के फरमान को मजबूती से थामे रखें तो हम क्यों दूर जाएं? तो यानी तैयब एर्दोगान अगर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्होंने मतलब ये अल्लाह के दीन को छोड़ दिया है? छोड़ नहीं दिया, लेकिन वो गलत कर रहे हैं ना। अच्छा। हाँ, मुसलमानों को हमारी हमायत करनी चाहिए ना उनको। ठीक है, लेकिन हम इस काबिल हों कि हम भी G20 अपना यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनने के लायक हों परमानेंट, तो हम फिर हमें भी वो सपोर्ट कर दें। इंशाल्लाह ताला हम भी कोशिश करेंगे, अपने ईमान को मजबूत करें, ईमानदारी से अपना काम करें, अल्लाह के कुरान के मुताबिक चलें, नबी के फरमान के मुताबिक चलें। इंशाल्लाह ताला हम कामयाब होंगे
मुसलमानों तो हमेशा मुसलमानों की फतह होगी ना। ठीक है, जाती ओके, होगी। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल कोई यूनिटी नहीं है पाकिस्तान की, कोई बुरे वक्त में इमदाद नहीं कर रहा। ठीक है। सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में कोई मुस्तहकम हुकूमत नहीं आई। Stability नहीं है। जी बिल्कुल, आए रोज हुक्मरान बदल जाते हैं, तो वो कहते हैं कि इस बात की गारंटी कौन देगा अगर हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कल को ये हमें वापस पैसे हमारा कर्जा देंगे तो वो हुक्मरान बदल गारंटी जाते कौन हैं, देगा? कोई गारंटी अच्छा, नहीं है। तुर्की की अगर बात करें, हम बड़े फखर से कहते हैं सऊदी और तुर्की ये दो कंट्रीज के लिए कि भाई हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ खड़े हैं। सऊदीया भी जो सा G20 में, इंडिया में जो G20 की मीटिंग हो रही वहाँ मौजूद था, वहाँ पे डील्स हो रही हैं। और तुर्की के जो प्रेसिडेंट उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी, उन्होंने बोला है कि इंडिया अगर जो सा वो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनता है तो हम सपोर्ट करेंगे, फखर है हमें कि अगर इंडिया बनेगा। क्या कहना चाहेंगे उनकी स्टेटमेंट? मैं ये समझता हूँ कि ये तुर्की सऊदीया ये पाकिस्तान को इतना पैसा दे दे के अब थक गए हैं हाँ, कि वो क्या करें कि ये तो इन्होंने तो कशकोल पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये अपने पाँव पे खड़े ही नहीं होते। उन्होंने उनको तजावीज़ दी है, सपोर्ट किया है, ठीक है। माली तौर पे सपोर्ट किया है, हर तरह से कि बिल्कुल, पाकिस्तान को हमारे सपोर्ट साथ खड़े करते हुए हैं हैं, मुश्किल वक्त में। हमेशा खड़े हुए ठीक है। हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपने वो खाने पीने में लगे हुए हैं, हुक्मरान हमारे अपनी जायदादें बाहर लेके जा रहे हैं, वहाँ जाके जायदादें बना रहे हैं। क्या वो दूसरे इंडिया में किसी जर्नैल की जायदाद बाहर है? ये क्या बड़ा- किसी सियासतदान की जायदाद किसी दूसरे मुल्क में है? क्या वहाँ के सियासतदान जाके जब इख्तिदार नहीं होता तो वो क्या लंदन या अमेरिका में जाके क्याम करते ये हैं? बड़ा बड़ा गहरी बात कर रहे हैं। और ये देखें, इनकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया सऊदीया की तरफ से पाकिस्तान को, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को, लेकिन शायद अब लोग तंग आ चुके हैं। अभी देखें जब तुर्की में ये जलजिला आया, हमने अपने भाइयों की इमदाद के लिए यहाँ अंजमन ताजरान की तरफ से फौरी तौर पर 2 लाख रुपए इकट्ठा करके हमने वो फंड में गवर्नमेंट के दिया ताकि हमारे भाई मुश्किल में है, वो भी हमें देते थे। लेकिन आपको पता है कि उधर क्या भेजा गया? उधर वही चीजें भेजी गई जो उन्होंने हमें दी थी, वो वापस कर दी गई। वो हमारा पोल खुल गया ठीक कि है। ये तो अपने लिए रखते हैं सारा कुछ, ये आगे तो देते ही नहीं किसी गरीब को। और इंडिया ने उधर भी जब वहाँ पे जो अर्थक्वेक आया था वहाँ पे कितनी हेल्प की थी, टीम भेजी थी, प्रॉपर अपनी टीम्स भेजी थी। क्या कहेंगे जिस तरीके से तमाम कंट्रीज, खास तौर पे हम इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा हट के नहीं रह जाएंगे, कट के नहीं रह जाएंगे? ये असल में ये है कि इंडियन जो चीज़ें हैं, इंडियन जो माल है Product वो पाकिस्तान से, अगर पाकिस्तान में एक चीज़ 10 रुपए की मिलती है, इंडियन वही चीज़ 6 रुपए की प्रोवाइड कर रहा है। वहाँ बिजली सस्ती है, वहाँ पे टैक्सेस कम है, वहाँ पे ताजर को और कारखानादार को सहूलतें मैसर हैं, सहूलतें और वो सहूलतों का फ़ायदा उठाते हुए अपने एक्सपोर्ट को, अपने इम्पोर्ट को बढ़ा रहे हैं और दुनिया उन पर एतमाद कर रही है। देखें इंडिया हमसे कितना बड़ा है, बिल्कुल बहुत बड़ा है, उसकी आबादी देखें 7 गुना तकरीबन। 7 गुना बड़ा है। अब वो थोड़ी सी चीज़ भी इंडिया में भेजे तो हमारे 700 गुना वो ज़्यादा वो वहाँ भेज सकते हैं, मार्केट इतनी बड़ी है। तो पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर उनका कोई सपोर्ट करे तो फिर वो मुस्लिम भाई है उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, वाहवाही करते हैं, इनको कोई भीख देता रहे लगातार तो वाहवाही करते रहते हैं। लेकिन जब सऊदी भारत का सपोर्ट करता है तो पाकिस्तान के लोग कहने लगते हैं कि सऊदी के लोग असल मुसलमान नहीं हैं, वो काफिर हो चुके हैं, इसी वजह से भारत का साथ दे रहे हैं। और जब तुर्की के राष्ट्रपति भारत की तारीफ करते हैं तो सेम चीज़ें उनको कही जाती हैं कि मुस्लिम होकर भारत का साथ आपको नहीं देना चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा दिमाग इनका दूषित हो चुका है कि इनको सिर्फ मुसलमान के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। वही सीरिया, इराक, ईरान में लाखों लोग मार दिए गए तब पाकिस्तान की तरफ से कोई हेल्प नहीं आती है। तुर्की के अंदर जब अर्थक्वेक आता है तो पाकिस्तान की तरफ से कोई हेल्प नहीं आती है। लेकिन ये सपना सजो के रखते हैं कि जब हमारे यहाँ पर गड़बड़ हो, हमें जब भीख मांगना हो तो जितनी भी मुस्लिम कंट्रियाँ हैं इनको पैसे देते रहें। एक्चुअल में ये काफ़ी दिनों से चल रहा है कि सारी कंट्रीज इनकी हेल्प कर करके परेशान हो चुकी। इसी वजह से जो बाकी कंट्रीज थे उन्होंने अपने हाथ इनसे खड़े कर दिए हैं और कहा कि आप जैसे भी रहना चाहते हो रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके चक्कर में हम नुकसान नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर गौर करने वाली एक और बात है कि भारत को बोलते हैं काफिर देश है और इसके जो है मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म करता है, ये है वो है, हमें इसके साथ संबंध नहीं रखने चाहिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों को संबंध नहीं रखना चाहिए। लेकिन खुद चाइना के तलवे चाटने के लिए पहुंच जाते हैं, फिर उनको यही चीज़ें वहाँ पर अप्लाई करने के लिए नहीं दिखाई पड़ती हैं। ओवरऑल पूरी दुनिया के जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं सबसे भारत की बहुत अच्छी बनती है, संबंध अच्छे हैं, व्यापार अच्छा होता है। लेकिन ऐसा एक पाकिस्तान देश है जिससे भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं, वो है उनकी जो अंदर से एकदम नफरत जो भारत से अलग होने के बाद उनके दिमाग के अंदर भरी गई है वही उनको दिखाई पड़ती है। ये धर्म की बातें करते हैं, इस्लाम की बातें करते हैं सिर्फ भारत का नाम आने के ऊपर, लेकिन जब चाइना का नाम आता है तो इनकी ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं। हमने कई बार आपको बताया है वीडियो के अंदर
कि पाकिस्तान के लोग दोगले बहुत होते हैं, ये अपनी बातें बहुत ज़्यादा पलटते हैं। आपने देखा कि जैसे ही चाइना का नाम आया फिर उसके ऊपर स्टेटमेंट इनकी कुछ ज़्यादा खास नहीं होती है। वो कहते हैं कि हमारा थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और बताना चाहेंगे ये दोस्तों पाकिस्तान की जो सोच है, मतलब दिमाग में जो पूरी तरह से भूसा भर दिया है जब से इंडिया से मतलब अलग हुआ है तब से लेके आज तक, तो उसमें कोई गलत बोलना सही नहीं है। और बात रही हर एक से पाकिस्तान, आप किसी से भी आप भारत के रिलेटेड मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो वहां पे मजहब की बात पहले आएगी। आप लोगों देखो, मैं पाकिस्तान को यही पूछना चाहूंगा कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तब आपके बच्चों को भी आप वहां से नहीं ले आ सकते थे, फिर भी आप ये बोल रहे हो कि भाई हम मुसलमान के लिए हम हो तो ठीक है, हम मदद करेंगे। भाई पहले मदद करने जैसे बन तो जाओ, खाने के लिए आटा नहीं है और आप पूरे वर्ल्ड के मुसलमान की बात कर रहे हो। भाई आपसे पाकिस्तान के मुसलमान से वर्ल्ड के सारे मुसलमान धनिक है और वो अच्छा खासा सभी देशों के साथ अच्छा रिलेशन बना के कमा रहे, ट्रेड कर रहे हैं और खुशहाल है। ठीक है, आप मेरे को देखो, आपके वहां पे पता नहीं कि मीडिया क्या बोल रही है, क्योंकि जहां तक हमें पता है वहां तक यही है कि मीडिया को एक स्क्रिप्ट दी जाती है पाकिस्तान आर्मी की ओर से, वो स्क्रिप्ट मतलब प्रॉम्प्ट के ऊपर पढ़ देते हैं, वही होता है और कुछ नहीं होता है। जितना मीडिया पाकिस्तान आर्मी बोलेगी उतना ही मीडिया बोल सकती है। न्यूज़पेपर में भी आपके वहां पे फिर भी वही हालत होगी। कभी कभार हम आपका जो न्यूज़ एक है डॉन कैसा कुछ नाम है, उसका कोई बार हमें न्यूज़ का कुछ मिल जाता तो वो देख लेते हैं, बट उसमें भी पता नहीं कि वहां पे भी आर्मी ने बोला होगा वही लिखवाया होगा, पता नहीं। लेकिन जिस हिसाब से आप लोग बात कर रहे हो ना, वो मेरे हिसाब से आपको ले डूबेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हाँ, इंडिया का अगर साथ दे तो वो आपके लिए काफी हो जाता है। तुर्की ने इंडिया का साथ दिया, वो क्यों आप दिया? ये नहीं देखते कि पहले तुर्की ने, सऊदी अरब ने आपकी कितनी हेल्प की है, वो इन लोगों को दिखाई नहीं देता। और जब यूक्रेन वाला युद्ध हुआ ना, तभी आपके पाकिस्तानी स्टूडेंट इंडियन फ्लैग लेके बाहर निकल रहे थे। और मोदी जी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंका सबके स्टूडेंट को लेके इंडिया आए थे। शर्म तो कर लो, आपको इतनी मदद मिली। तुर्की में जब अर्थक्वेक आया था उस समय सिर्फ हमारे एक ही सिटी ने, दिल्ली वालों ने मदद की थी, फिर भी तुर्की वालों ने मना किया, बस अब बहुत हो गया और हमें मदद नहीं चाहिए, क्योंकि इतना सामान यहाँ से भेज दिया था कि वहाँ हाँ इंडिया में जो तुर्की की एम्बेसी है ना, वो पूरा का पूरा भर गया था। एम्बेसी बहुत बड़ी है, वो पूरा का पूरा ग्राउंड भर गया था, इतनी हेल्प भेजी गई थी। तो उन्होंने बोला कि थैंक यू सो मच, आपने हमें इतनी हेल्प की। ठीक है, और उसी वजह से उन लोगों ने हमें हेल्प की है। आप लोगों को हेल्प करते हैं फिर भी हम आपके पास से क्या आशा रखे भाई? आपको जब कोरोना था तभी वहां तक मोदी जी ने बोला था हमें 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं चाहिए, आवाम के लिए आप ये वैक्सीन लगा लो। बट नहीं, आपको तो काफी लोग का कुछ नहीं चाहिए। चाइना वाले से भी ऐसा बोलेंगे ना पाकिस्तान को, एक नंबर कर ली यहाँ पे खड़े करे, तो वहां पे खड़े खड़े देख लेंगे कि वही तो सब कुछ है। हाँ, चाइना में कितनी आपके मतलब मोमेडियन के साथ वो सब पूरे देश, अरे वहां पे जो मुसलमान रहते हैं उनको चाइना वालों ने उसको तो धर्म परिवर्तन करवा दिया, नास्तिक बना दिया, लेकिन हाँ नहीं पहनने देते, कुछ भी नहीं। वहाँ क्यों आपकी कुछ आवाज नहीं निकलती? वहां पे आवाज तो नहीं निकल रही। वो चाइना वाले खुद पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को लूट लिया, फिर भी उसकी तो चाइना की इतनी सी आंखें हैं, छोटी छोटी आंखें, लेकिन आपकी तो बड़ी बड़ी आंखें हैं, फिर भी नहीं दिखा। उन लोगों को दिख गया कि पाकिस्तान में है क्या, वहां से हम क्या क्या लूट सकते हैं। थोड़ा मोदी जी ने यहाँ से वो नहीं किया होता ना, मतलब ये जो CPEC वाला, क्योंकि आपने POK में से वो लाइन रोड निकाला है, तो यहाँ से थोड़ा प्रेशराइज नहीं किया तो पाकिस्तान खत्म कब का हो गया था। बट वो भी मोदी जी ने थोड़ा प्रेशराइज किया तो वहां पे CPEC में थोड़ा प्रॉब्लम आया। खास करके बलूचिस्तान वालों ने चाइना का जो इंजीनियर से उसको उड़ा दिया, तो थोड़ा प्रॉब्लम, तो पाकिस्तान बच गया। अदरवाइज पाकिस्तान को वो कच्चा खा जाते थे, क्योंकि उन लोगों को कच्चा खाने की बहुत आदत है। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और पहली बार चैनल पे आए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे हमें और मोटिवेशन मिलते हैं और नए वीडियो आपके समक्ष लाने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।